नमस्कार। चीन भारत को लेकर काफी आक्रामक हो गया है। अगर ऐसा ना होता तो वो इस तरह भारत को परेशान नहीं करता। आप जानते हैं पिछले साल से चीन भारत में घुसपैठ बढ़ा चुका है और आए दिन भारत को उकसाता रहता है। इसी कड़ी में चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में उकसाने वाली हरकत की है। यहाँ चीन की फौज के 100 से ज्यादा सैनिक सीमा पार कर भारत में घुस आए और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ वहां से पीछे लौटने से पहले चीनी सैनिकों ने एक पुल को भी उड़ा दिया। जानकारों की माने तो पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर हो रही सकारात्मक प्रगति के बीच उत्तराखंड के इस इलाके में चीन के अतिक्रमण की कोशिश ने दोनों देशों को आमने सामने ला दिया है। यहाँ पर आपको एक जानकारी देते चले कि बाराहोती इलाके में पहले भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। सितंबर 2018 में भी ऐसी खबरें आई थी कि चीनी सैनिकों ने यहाँ 3 बार घुसपैठ की। साल 1954 में ये पहला इलाका था जहां चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की और बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिशें हुई और फिर 1962 की जंग लड़ी गई। 30 अगस्त को हुई इस घटना में फेस ऑफ की स्थिति पैदा नहीं हुई क्योंकि जब तक भारतीय सैनिकों से उनका सामना होता पीएलए सैनिक वापस लौट चुके थे। सूत्रों की माने तो तुंजुन ला पास पार कर 55 घोड़े और 100 से ज्यादा सैनिक भारतीय इलाके में 5 किलोमीटर अंदर गए। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में पीएलए की ओर से घुसपैठ की कई घटनाएं हुई। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव पहले से ही बना हुआ है। जानकारों की माने तो चीनी सैनिकों का ये ग्रुप करीब 3 घंटे तक रहा। चूंकि ये इलाका असैनिकृत क्षेत्र मतलब कि जहां सैनिक नहीं होते हैं वो है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पीएलए सैनिकों की मौजूदगी चिंता की बात है। खबरों की माने तो स्थानीय लोगों ने इस घुसपैठ की जानकारी दी, जिसके बाद आईटीबीपी और सेना की टीम इसकी पुष्टि के लिए वहां पहुंची। हालांकि भारतीय गश्ती दल के पहुंचने से पहले चीनी सैनिक इलाका खाली कर लौट चुके थे। तो आप समझ सकते हैं चीन की सोच भारत को लेकर क्या है और बिना बीजिंग के ये सैनिक भारत में नहीं घुसते। एक तरफ तो चीन बातचीत और दोस्ती का बहाना करता है और दूसरी तरफ चीनी सैनिक भारत में घुसकर उत्पात मचाते हैं। ऐसे में रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो भारत को सावधान रहना चाहिए और चीन के किसी भी भरोसे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर चीन के जाल में फंसे तो भारी नुकसान होगा। देखना होगा भारत इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है।